गाइस, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो पहले ही बता दूं कि अपने ईयरफोन्स लगा लो, बाकी बाद में मुझे ब्लेम मत करना। एंड हाँ, अगर आप कमजोर दिल वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। सो इफ यू वांट टू स्किप दिस वीडियो यू कैन, क्योंकि इस वीडियो के टॉपिक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होने वाले हैं। इंटरनेट पर एग्जिस्ट करने वाली कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग साइट्स जिन्हें आपको भूलकर भी विजिट नहीं करना चाहिए। और आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी ही साइट्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैंने इन वेबसाइट्स का एक आइसबर्ग चार्ट बनाया है ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और इस आइसबर्ग को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। टीयर 1 सरफेस लेयर, टीयर 2 डीप लेयर एंड टीयर 3 डार्क लेयर। और जैसे जैसे हम इस आइसबर्ग के नीचे की तरफ जाते रहेंगे वैसे वैसे ये वीडियो और ज्यादा डिस्टर्बिंग होती चली जाएगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो। YYYYYYY.info। गाइस, ये वेबसाइट बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है और यहाँ पर मैं इसके डोमेन नेम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस साइट को ओपन करते ही आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब सी फोटोज, वीडियोस एंड टेक्स्ट दिखेंगे जो कि ऐसे ही रैंडमली इधर उधर फ्लोट कर रहे हैं। इवन इस साइट को देखकर आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये कोई मैलवेयर या वायरस है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने लोगों ने भी इसे विजिट किया है उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस साइट के टॉप राइट कॉर्नर पर आपको 3-4 शेप्स दिखेंगी एंड जब आप इन पर क्लिक करोगे तो ये आपको अपनी NFT साइट पर ले जाएंगी, जिसमें इतना भी कुछ क्रीपी नहीं है। बट गाइस, कुछ लोगों का कहना था कि जब वो लोग इस साइट पर रैंडमली ऐसी इधर उधर क्लिक कर रहे थे तो एकदम से ये साइट उन्हें कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रीपी वीडियोस की तरफ रीडायरेक्ट कर देती थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ ये तो मुझे नहीं पता, बट अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है तो यू गाइज नो व्हाट टू डू। आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी साइट्स देखी होंगी जहां पर लोग अपने लिए पार्टनर ढूंढ सकते हैं, बट ये साइट्स बेसिकली उन लोगों के लिए होती हैं जो सिंगल होते हैं, राइट? पर क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसी साइट भी है जो उन लोगों को पार्टनर्स ढूंढने में हेल्प करती है जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं और अपने पार्टनर्स पर चीट करना चाहते हैं। यस, एशले मेडिसन नाम की ये साइट जो कि खुलेआम अफेयर्स को प्रमोट करती है। इस वेबसाइट का मेन मोटिव ही ये है कि ये सीक्रेटली उन लोगों को एक दूसरे से मिला पाए जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं और एक सीक्रेट अफेयर चलाना चाहते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट को विजिट करते हो तो सामने आपको दिखती है इनकी टैगलाइन, लाइफ इज शॉर्ट हैव एन अफेयर। आई मीन, इसके आगे अब मैं क्या ही बोलूँ। बाकी अगर आपको भी अफेयर चलाने में इंटरेस्ट है तो यू कैन विजिट दिस साइट। बाय द वे, आई वाज जस्ट जोकिंग गाइस, कोई सीरियस मत हो जाना। असाइलम 626 एक हॉरर गेम जो लॉन्च हुआ था साल 2008 में। गाइस, आज तक आप लोगों ने बहुत टाइप के हॉरर गेम्स खेले होंगे, बट ट्रस्ट मी, इस टाइप का इमर्सिव एंड इंटरैक्टिव गेम शायद ही आप लोगों ने खेला हो। हाँ, इस गेम में थोड़े डिस्टर्बिंग एंड क्रीपी एलिमेंट्स थे, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू ट्राई दिस गेम। बेसिकली इस गेम में आपका कैरेक्टर एक असाइलम में कैप्चर होता है जिसे आपको वहां से एस्केप करवाना है। बट इस असाइलम में एक डीमन बेबी और उसकी मदर भी है जो आपको मार सकती है अगर आपने ज़रा भी आवाज़ करी तो। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि ये तो बस एक नॉर्मल हॉरर गेम की तरह है, बट द ट्विस्ट इज कि इस गेम में कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, इस गेम को खेलने से पहले हमें इसे अपने वेबकैम और फेसबुक की परमिशन देनी पड़ती है, विच इज़ नॉर्मल। बट इस गेम को स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ एक पजल दिखेगी। इस पजल में आपको 2 फेस देखने को मिलेंगे जो कि होते हैं आपके रियल लाइफ फ्रेंड्स के, एंड यू हैव टू चूज कि तुम लोग इसमें से किसको बचाओगे और किसको असाइलम में टॉर्चर होने दोगे। जैसे ही आप इनमें से एक ऑप्शन चूज करते हो वैसे ही ये गेम आपके फेसबुक पर एक पोस्ट कर देगा कि आपने अपने इस फ्रेंड को असाइलम में टॉर्चर करने के लिए चूज किया है, जिसकी वजह से आपकी दोस्ती भी खराब हो सकती है। सेकंड क्रीपी थिंग इज कि इस गेम को खेलते वक्त लोगों को अपने फोन नंबर पर भी कॉल्स आती थी जिसमें उन्हें क्लूज दिए जाते थे कि वो कैसे यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। Your phone rings. It is the middle of the night when no one should be calling. You pick up your phone and hear, इस गेम में एक मिशन भी होता है जहाँ पर हमको कुछ फोटोज दिखाई जाती हैं जिनमें से हमें एक स्पेसिफिक फोटो को ढूंढना होता है। बट इन फोटोज के बीच में एक पिक्चर होती है आपकी, जो कि इस गेम ने सीक्रेटली आपके वेबकैम से ली होती है,
जब आप अपना गेम खेलने में बिजी होते हो। बट गाइस, इस गेम की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसे लॉन्च किया था डोरिटोस कंपनी ने। यस, ये मैं वही डोरिटोस कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसके स्नैक्स आपने खाए भी होंगे। बेसिकली डोरिटोस अपने 2 पुराने फ्लेवर्स को वापस ला रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये गेम लॉन्च किया था। बट आई स्टिल डोंट नो कि इस गेम से उनके एडवर्टीजमेंट का क्या लेना देना था। thisman.org ये वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है, क्योंकि इसे बनाया गया था एक मिस्टीरियस फिगर या पर्सन के लिए जो कि लोगों के सपनों में आता था। और यहाँ पर मैं सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। ये कहानी स्टार्ट होती है न्यूयॉर्क से, जहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस साइकेट्रिस्ट थी। और एक दिन इस साइकेट्रिस्ट की एक पेशेंट उसे आकर बताती है कि उसे अपने सपने में बार बार एक आदमी नज़र आ रहा है। हालांकि ये आदमी उसके साथ कुछ बुरा नहीं करता, बल्कि उसकी हेल्प ही करता है और उसे उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सजेशन भी देता है। बट वो इस आदमी से कभी मिली ही नहीं थी और ना उसने इस आदमी की शक्ल कहीं देखी थी। जिसके बाद ये साइकेट्रिस्ट उस आदमी का एक स्केच बनवाकर उसे अपने डेस्क पर ही रख देती है। थोड़े दिनों के बाद जब इस साइकेट्रिस्ट के पास एक और न्यू पेशेंट आता है तो वो इस स्केच को पहचान लेता है और बताता है कि उसे भी अपने सपने में सेम यही आदमी दिखा था एंड वो भी इस आदमी से आज तक कभी नहीं मिला। जिसके बाद ये साइकेट्रिस्ट इस स्केच को अपने कुछ और कलीग्स के पास भेजती है, जिनके पेशेंट का भी सेम यही कहना था कि उन्हें अपने सपने में एक अननोन आदमी दिखता है। कुछ महीनों के अंदर ही इस साइकेट्रिस्ट को ऐसे 4 और लोग मिलते हैं जिन्होंने इस सेम आदमी को अपने सपने में देखा था। और धीरे धीरे करके ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर फैलने लग जाती है, जिसके बाद अलग अलग कंट्री से बहुत लोग निकल कर आते हैं जिनके सपने में ये सेम आदमी आया था। जनवरी 2006 से अभी तक ऑलमोस्ट 8000 लोग इस अननोन आदमी को अपने सपने में देख चुके हैं। एंड द क्रीपी पार्ट है कि इस आदमी की आज तो कोई पहचान ही नहीं की गई है। इट्स लाइक ऐसा कोई आदमी रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन्हीं रीजंस की वजह से कुछ लोगों ने मिलकर ये साइट बनाई है ताकि जिन लोगों के सपने में भी आदमी आता है वो साथ आकर इस बारे में बात कर सकें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकें। बाकी क्या आप लोगों को कभी ये आदमी अपने सपने में दिखा है? कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइस, फाइनली यहाँ पर लेयर 1 ख़त्म होती है एंड अब हम चलते हैं लेयर 2 की तरफ। रेंट अ हिटमैन। जैसे कि आप लोगों को इस वेबसाइट का नाम सुनकर पता लग ही गया होगा कि ये एक ऐसी साइट है जहां पर आप लोग हिटमैन को हायर कर सकते हो, जो कि कुछ पैसों के बदले आपके लिए किसी को भी मारने का काम करेगा, चाहे वो आपका दुश्मन हो, फैमिली मेम्बर हो या कोई रिलेटिव। आई मीन कोई भी, राइट? बट गलती से भी इस साइट पर ट्रस्ट मत कर लेना, क्योंकि ये एक सैटायरिकल साइट है जिसका डोमेन खरीदा था यूएसए में रहने वाले एक शख्स बॉब इनेस ने। साल 2005 में जब बॉब इनेस अपना आईटी का कोर्स पूरा कर रहा होता है, तब वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर इस डोमेन को खरीद लेता है। और इसे खरीदने के पीछे बॉब का मेन रीज़न था अपनी आईटी कंपनी के लिए एक सक्सेसफुल साइट बनाना, जहां वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ला पाए। हालांकि बॉब की आईटी कंपनी कभी स्टार्ट ही नहीं होती, जिस वजह से बॉब उस साइट को यूज़ करना बंद कर देता है। बट साल 2008 में जब बॉब अपनी इस वेबसाइट का मेल बॉक्स चेक कर रहा होता है तो उसे वहां दिखते हैं 200 से भी ज़्यादा मैसेजेस, जिसमें रैंडम लोगों ने अपने किसी न किसी दुश्मन या नोन को मरवाने के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी। पर बॉब इन सब मैसेज को सीरियसली नहीं लेता और इन्हें इग्नोर कर देता है। इसके बाद साल 2010 में बॉब दोबारा से अपनी साइट का मेल बॉक्स चेक करता है और इस बार उसे वहां एक ऐसा मैसेज दिखता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। ये मैसेज उसे भेजा था कनाडा में रहने वाली एक लेडी ने, जिसका नाम था हेलन। हेलन ने इस मैसेज में अपने अलावा अपनी फैमिली के 3 मेंबर्स को मरवाने के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, क्योंकि हेलन के फैमिली मेंबर्स ने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था। बॉब को ये मैसेज बाकी सारी रिक्वेस्ट से काफी ज्यादा सीरियस लगा, क्योंकि हेलन ने इस मैसेज में अपने फैमिली मेंबर्स की एक एक डिटेल्स ब्रीफली भेज रखी थी, जैसे कि उनके नेम एंड एड्रेस। जिसके बाद बॉब ये सारी डिटेल्स अपने एक दोस्त को भेज देता है, जो कि एक पुलिस सर्जेंट था। बॉब का फ्रेंड इस केस को कैनेडियन पुलिस को फॉरवर्ड करता है, जिसके बाद फाइनली हेलन को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे 4 महीने की सजा सुनाई जाती है। जैसे ही हेलन की सजा पूरी होती है, उसे यूनाइटेड किंगडम भेज दिया जाता है उसके फैमिली मेंबर्स के पास। एंड यहाँ पर आकर पुलिस अथॉरिटीज को पता चलता है कि हेलन तो यहाँ भी पहले से ही वांटेड है, एंड वो भी और ज्यादा सीरियस चार्जेस की वजह से। पिंक मैंथ, जो कि एक अडल्ट वेबसाइट है
और यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की अडल्ट वीडियोस एंड फोटोज़ देखने को मिलेंगी, जैसे यूजुअली आपको हर अडल्ट साइट पर मिलती है। बट इस वेबसाइट की डिस्टर्बिंग एंड डार्क बात यह है कि जितनी भी वीडियोस एंड फोटोज़ यहाँ पर अपलोड होती हैं वो सारी MMS वीडियोस होती हैं, जो कि उन लोगों ने यहाँ पर अपलोड करी होती है जिन्हें अपने एक्स पार्टनर से बदला लेना होता है या उन्हें डिफेम करना होता है। मतलब आज के टाइम पर लोग बदला लेने के लिए किस लेवल तक गिर सकते हैं। दैट्स वाई गाइज, हमें अपने आसपास वाले लोगों से हमेशा संभल कर रहना चाहिए और इतना इजीली किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। Insecam.org एक ऐसी वेबसाइट जहां पर आपको काफी सारे रैंडम CCTV कैमरास की लाइव स्ट्रीम देखने को मिलेगी। एंड द डार्क पार्ट अबाउट दिस इज कि ये सारे CCTV कैमरास हैक्ड होते हैं। अब जिन लोगों के घर में भी CCTV कैमरा लगा है उन्हें पता ही होगा कि जब आप कोई CCTV कैमरा खरीदते हो तो उसके साथ आपको एक डिफॉल्ट पासवर्ड मिलता है, जिन्हें बहुत लोग चेंज नहीं करते, जिस वजह से वो प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं हो पाते और इन्हें इजीली हैक किया जा सकता है। द डिस्टर्बिंग एंड क्रीपी पार्ट है कि ये लाइव CCTV कैमरा फीड कहीं की भी हो सकती है, किसी शॉप की, किसी ऑफिस की, किसी स्ट्रीट की, इवन किसी के घर या बेडरूम की भी। अब आप लोग ये सोचकर ही देखो कि आपने अपने घर में अपनी सिक्योरिटी के लिए एक कैमरा लगाया है एंड यू डोंट इवन नो कि कोई थर्ड पर्सन उस CCTV कैमरा से ही आपको स्टॉक कर रहा है। और यहाँ पर तो मैं सिर्फ 1-2 लोगों की बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि इस साइट पर हर घंटे 1000 प्लस एक्टिव यूजर्स होते हैं। सो जस्ट थिंक हाउ क्रीपी इट इज कि इतने लोग आपको ऑनलाइन बैठकर सीक्रेटली स्टॉक कर रहे हैं एंड आपको ये बात पता तक नहीं है। इवन इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि अगर अभी आपके आसपास कोई CCTV कैमरा है तो कोई आपको उससे भी देख रहा हो। फाइनली इट्स टाइम फॉर द लास्ट प्लेयर, Kekma.net। ये बेसिकली एक शॉक वेबसाइट है जो कि कुछ साल पहले काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी, क्योंकि लोग इससे एक दूसरे को प्रैंक कर रहे थे। इस साइट के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फो तो अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप इस वेबसाइट पर जाते हो तो आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग फोटोज़ एंड वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों को ब्लड फोबिया है तो गलती से भी इस वेबसाइट को विजिट मत करना, क्योंकि मैंने भी एक बार बाय मिस्टेक इस साइट को विजिट किया था एंड मुझे यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग वीडियो देखने को मिली थी। इस वीडियो में एक आदमी अपने पीनस में नट बोल्ट डाल रहा होता है, जिसकी वजह से उसके वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। इवन उसके आसपास का पूरा फ्लोर ब्लड से भर गया था, विच वॉज वेरी डिस्टर्बिंग। एंड इस वीडियो के बैकग्राउंड में एक बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सॉन्ग और फोटो फ्लैश हो रही थी। थैंक गॉड उस वक्त मेरे हेडफोन्स की वॉल्यूम फुल नहीं थी। बाकी इन शॉर्ट मैं बस यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों को ट्रॉमेटाइज होने का शौक नहीं है तो इस वेबसाइट को विजिट मत करना। कैनिबल कैफ़े एक ऐसी साइट जो कि इतनी ज़्यादा फक्ड अप है कि मैं क्या ही बताऊं। मोस्ट ऑफ द लोगों को कैनिबल वर्ड सुनकर ही पता चल गया होगा कि इस वेबसाइट पर ऐसा क्या होगा, बट अगर जिनको अभी भी पता नहीं चला तो उन्हें बता दूं कि एक ऐसी साइट थी जहां पर वो लोग भरे पड़े थे जिन्हें इंसानों को ही खाने का शौक था, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि खुद चाहते थे कि कोई उन्हें खाए। हाँ, मैं यहाँ पर कोई मजाक नहीं कर रहा और ना ये बिल्कुल भी फेक है, क्योंकि इस ग्रुप के मेंबर्स की फैटिशेस कुछ ऐसी ही थी। इस साइट के ओनर का नाम था पेट्रो लोको, जिसे कुछ सालों के बाद पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया था। और उससे पूछताछ करते वक्त उन्हें पता चला कि पेट्रो लोको एक और सेम ऐसी ही साइट का ओनर था, विच वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू डेथ फैटिशेस। इवन वो खुद कैनिबल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व था। आई थिंक सो पेट्रो लोको मेडिकल बैकग्राउंड से था, क्योंकि इस फोरम पर आपको काफ़ी नॉलेजेबल क्वेश्चंस मिलते थे, बट ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग टॉपिक से रिलेटेड होते थे। लाइक एक आदमी को कम दर्द देकर कैसे मारें, अपनी कैनिबलिज्म की डिज़ायर को कैसे पूरा करें, या फिर ह्यूमन बॉडी को पकाने की डिटेल्ड रेसिपी एंड कुकिंग टिप्स। यहाँ पर काफ़ी रैंडम चैट्स भी देखने को मिलती थी, जिनमें इस वेबसाइट के यूज़र्स ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते थे जो कि कैनिबलिज्म में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो खुद को वॉलंटरीली कैनिबलिज्म के लिए ऑफर करना चाहते हैं। ये साइट बहुत ज़्यादा फेमस तो तब हुई जब आर्मिन म्यूइस नाम के साइकोपैथ का केस लोगों के सामने आया। आर्मिन म्यूइस जर्मनी का रहने वाला था और वो एक कंप्यूटर रिपेयरिंग टेक्नीशियन था। एक दिन इस साइट पर आर्मिन म्यूइस की मुलाकात बर्न ब्रेंडिस नाम के एक शख्स से होती है, जो कि वॉलंटरीली खुद को कैनिबलिज्म के लिए ऑफर करना चाहता था। जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफी बात होती है एंड फाइनली ये एक दिन इसे अप्लाई करने का डिसाइड करते हैं। 9 मार्च 2001 इस दिन बर्न ब्रेंडिस आर्मिन म्यूइस से मिलने उसके घर जाता है,
जहां पर सबसे पहले बर्न ब्रैंडिस 20 स्लीपिंग पिल्स और एक कफ सिरप बॉटल पी जाता है ताकि उसे इस पूरी प्रोसेस के टाइम पर पेन ना हो। एंड ये दोनों लोग इस पूरी प्रोसेस को वीडियो टेप भी कर रहे होते हैं। जब बर्न ब्रैंडिस थोड़ा डिजी फील करने लगता है तो आर्मिन म्यूएस उसका पेनिस काटना शुरू करता है और थोड़ी देर के बाद वो उसे पूरा काट भी देता है, जिसके बाद ये दोनों लोग मिलकर उसे खाते हैं। 1-2 घंटे के बाद बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस और स्लीपिंग पिल्स खाने की वजह से बर्न ब्रैंडिस की बॉडी जवाब देने लग जाती है। देन आर्मिन म्यूएस बर्न ब्रैंडिस को बाथटब में लेकर जाता है जहां वो उसे पहले अच्छे से नहलाता है और फिर उसे एक बुक पढ़कर सुनाने लगता है। थोड़ी देर के बाद जब बर्न ब्रैंडिस पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है तो आर्मिन गॉड से प्रे करने के बाद उसके गले में कई बार चाकू से स्टैब करके उसे मार डालता है। और आप लोगों को फिर से बता दूं कि ये सब उन दोनों लोगों की मर्जी की वजह से हो रहा था। यहाँ पर किसी ने भी किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी थी। बर्न ब्रैंडिस के मर जाने के बाद आर्मिन उसकी बॉडी को एक मीट हुक पर टांग देता है और फिर वो उसे 10 महीनों तक धीरे धीरे करके खाता है। तो गाइस, इस इंसिडेंट को सुनने के बाद ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस साइट पर किस लेवल के फक्ड अप लोग थे। बेस्ट गोर, इस वेबसाइट को मैंने इस लिस्ट में सबसे नीचे रखा है क्योंकि ट्रस्ट मी, इस साइट पर आपको जो वीडियोस देखने को मिलेंगी वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। ये साइट भरी पड़ी है मर्डर, सुसाइड एंड एक्सीडेंट वीडियोस से, जो कि इतनी ज्यादा ब्रूटल एंड टेरिफाइंग है कि उन्हें देखकर ही आपका दिमाग हिल जाएगा। बट अगर आपको भी ब्रूटल वीडियोस देखने का बहुत ज्यादा शौक है तो ये वेबसाइट आपके लिए है। एंड गाइज, ये वेबसाइट बनी ही उन लोगों के लिए थी जिन्हें गोर वीडियोस देखने में मजा आता है, जिसमें कि बहुत ज्यादा वायलेंस या फिर खून खराबा हो। आई मीन, ये वीडियोस किसी के लिए एक फैटिश हो सकती है और किसी के लिए एक वर्स्ट नाइटमेयर। बाकी इस साइट के बारे में मैं बस यही बोलूंगा कि स्टे अवे फ्रॉम दिस एज मच एज यू कैन, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो सकती है। तो गाइस, ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, बट ये आइसबर्ग लिस्ट अभी और भी ज्यादा लंबी है। तो अगर आप लोग चाहते हो मैं इस आइसबर्ग सीरीज के और पार्ट्स लाऊं, देन डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।